हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में आप सभी को मिलने वाला 100 नंबर, क्योंकि 2022 में जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया था उसी का ऑब्जेक्टिव मैथ का आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 3 बजे रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु 2, -2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। मध्य बिंदु का निर्देशांक, आइए मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों लोग, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 बट्टा 2 y1 + y2 बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे x1 का मान देखिए 2 और x2 का मान -2, तो 2 - 2 0 और 0 बट्टा 2 कॉमा, और फिर y1 का मान देखिए -2 और y2 का मान 2, तो -2 और 2 क्या 0 बट्टा 2। इसका मतलब क्या होगा 0 बट्टा 2, 0 बट्टा 2 मतलब क्या हो जाएगा 0 और 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? पहला का करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज का केंद्र 0, 3, 0 और उसके 2 शीर्ष 2, 3 और 1 -4 है, तो तीसरा शीर्ष होगा। आइए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है बच्चों लोग x1 + x2 + x3 बट्टा 3 कॉमा y1 + y2 + y3 बट्टा 3। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी, ए का मान दिया, बी का मान, सी का मान निकालना है और ये केंद्र का मान दिया गया। आइए केंद्र का मान निकालते हैं। केंद्र का मान मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 3 और y का कोऑर्डिनेट 0। आइए x1 + x2 + x3 2 3 + x3 3 + x3 बट्टा 3, ये होगा x का कोऑर्डिनेट का। अगर y का कोऑर्डिनेट करेंगे, y का कोऑर्डिनेट तो y1 3, y2 3 में से 4 का -1 और प्लस y3 बट्टा 3। चलिए अब कैलकुलेट करेंगे, 3 तिया 9, तो 9 आइए इस पर चला जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6, क्या हो जाएगा 6। चलिए अब ये इसकी ये होता है y का कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, तो 3 को 0 से गुना करेंगे 0 और ये -1 उस पर चला गया तो +1, तो क्या हो जाएगा 1। तो मतलब x3 और y3 का मान निकल गया 6, 1, मतलब ये 6 और 1 निकल गया। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना निकला? 6, 1। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वृत्त शीर्ष के नियामक 0, 0, 4, 0 और 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x3 y1 - y2 x1 y2 - y3 x3 y3 - y1। अब सबका बारी बारी से मान डालिए, x3 का मान देखिए यहाँ 0, 1/2 x3 का मान, सी का कोऑर्डिनेट 0, y1 - y2 y1 का मान देखिए, ए का कोऑर्डिनेट 0, y2 देखिए इसके बी का कोऑर्डिनेट 0 प्लस x1 का मान देखिए, x1 का मान x1, तो x1 का मान यहाँ 0, तो ये भी, तो y2 - y3 y2 देखिए 0 और -y3 यहाँ पे 1 अब प्लस 3 x, ये 2 हो जाए x बार, तो यहाँ देखिए 4, 312 3 1 2 x2 देखिए 4 y3 देखिए y3 1 और माइनस y1 यहाँ, तो y1 यहाँ 0। कोई दिक्कत नहीं। 1/2 0 0 4 इकाई 4 4 इकाई 4 2 इकाई 2
2 इकाई 2, 2 दूना 4, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 2। ऑप्शन में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 2, तो 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -1 3 और -5 7 की बीच की दूरी निकाली। आइए डिस्टेंस फार्मूला से इसकी दूरी निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला P -1 3 और Q -5 7, तो पी क्यू बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह पे देखिए रूट अंडर x1 की जगह पे -1, x2 की जगह पे -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे यहाँ देखिए 3 माइनस y2, तो y2 की जगह पे 7। कोई दिक्कत है। 5 में से 1 गया 4, 4 चौके 16 प्लस 7 में से 3 गया 4, 4 चौके 16 रूट 32। अब इसको निकाल लीजिए बाहर। 4 चौके 16, 16 दूना 32 का मतलब क्या 4√2 मतलब पी क्यू की दूरी क्या है 4√2। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग 4√2, 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चे लोग। ये डायरेक्ट फार्मूला है mx2 प्लस mx1 बट्टा m1 mn प्लस my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो करेक्ट 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसके तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की मान निकालना। आइए शंकु का क्षेत्रफल, चल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर, एल का मान निकालना 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 22 इकाई 22 चौके 88 40, 7 इकाई 7, 7 दूना 14। ठीक, ये 2 बचा, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 मतलब 20। एल का मान कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए 20 सेंटीमीटर। 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात अनुपात 16 है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए आयतन का अनुपात दिया गया, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। आइए पहले बेलन का आयतन बट्टा दूसरे बेलन का आयतन V1 और V2 9/16। चलिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर और एच, फिर पाई R2 का स्क्वायर। और दोनों का ऊंचाई क्या है, दोनों का ऊंचाई क्या समान है, मतलब h का मान सेम है, तो h बट्टा 9 को क्या कर सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 3 3 9 4 4 16, जी सर कर सकते हैं। आगे देखिए h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, मतलब R1 का मान R2 का मान कितना निकल गया 3/4। 3/4 बोल क्या रहा, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई R1 और h सेम, फिर बट्टा 2 पाई R2 और h तो समान सेम है, 2 पाई के R1 बट्टा R2 मतलब 3/4। आंसर क्या है 3/4। ऑप्शन में देखिए बच्चों 3/4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 का करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर और इसके तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना आधार का क्षेत्रफल। आइए शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है
पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब क्या बोल रहा, तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी, इसका मतलब एल जो है, इसका मतलब एल जो 2 गुने त्रिज्या है, 2 गुने त्रिज्या है, ये इसको बोलेंगे एल, तो ये 2 गुने त्रिज्या कितना 18 दिया गया। अब बोल क्या रहा, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 1 3, तो पाई 3 आर स्क्वायर बराबर कितना 18, 2 1 3 आर, तो 3 आर स्क्वायर 18, 3 1 3, 3 छक्के 18। मतलब बोल क्या रहा था, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने, मतलब ये वाला जो है आधार, ये वाला वृत्त वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 6। क्या है आंसर 6। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने में 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 गोला है, उसके आयतनों का अनुपात दिया गया। तो पहले गोले का आयतन बट्टा दूसरे गोले का आयतन, आयतन का अनुपात 8/27। अब गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r1 का क्यू बट्टा दूसरे गोले का क्या होगा, 4/3 पाई r2 का क्यू। चलिए 4/3 पाई कैंसिल, r1 का क्यू r2 का क्यू, मतलब r1 और r2 निकल गया, इसका क्यू करेंगे तो 2, इसका क्यू करेंगे 3। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर। चलिए 4 पाई से कैंसिल, क्या बचा, r1 का स्क्वायर मतलब 4, r2 का स्क्वायर मतलब 9, 4:9, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 4:9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले का व्यास, मतलब व्यास चाहिए इस गोले का। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ अभी निकाले 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना 616। अब यहाँ देखिए इसका क्या निकालना, व्यास निकालना। तो 4 इकाई 4 कटेगा तो काटेंगे, 4 इकाई 4 कितना बचा, 2 21, 4 5 20, कितना बचा 1 4 चौके 16। अब पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे, 22/7। आर का मान पता नहीं है, आर का मान पता, वही तो निकालना, आर स्क्वायर। यहाँ देखिए 154, 22 इकाई 22 7 154, 7 इस पर 7 इस पर 7 का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। तो आर का मान कितना निकलेगा 7। अब बोला व्यास, क्या बोला निकालने के लिए, गोले का व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो व्यास को d से यूनिट करते तो 2r, r का मतलब 7, 7 दूना 14 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, युग्म रैखिक समीकरण के निकाय a1x b1y c1 a2x b2y c2 के अनंत हल है, तो अनंत हल होता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार बिंदु है कि यदि D समांतर BC AD 4 BD x-4 AE 8 तथा EC 3x - 19 है, तो x का मान ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ABC में D समांतर BC, चूंकि D समांतर BC इसीलिए AD/DB AE/EC। आइए AD का मान कितना 4 और DB का मान कितना x-4 बट्टा
ए का मान कितना 8 और इसी का मान 3x माइनस 19। चलिए 4 इकाएँ 4, 4 दूना 8 कटेगा। अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो 3x माइनस 19 बराबर इसको इससे गुना करेंगे 2x और 4 दूना माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है। 3x है, इधर इस पार 2x है, इस पार आ गया तो माइनस x, 3 में से 2 गया x, इस पार माइनस 19 है, उस पार गया तो कितना प्लस 19 में से 8 गया 11, मतलब x का मान कितना निकल गया 11। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, ऑप्शन 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल 81 और 49 सेंटीमीटर। यदि ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है तो PQR की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या है, AB बट्टा PQ, इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो 81 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और 49 का वर्ग कितना होगा 7। कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब AB का मान कितना 9, AB का मान कितना, PQ का मान कितना 7। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक ऊंचाई 4.9, इसका मतलब इसका आधा कर दिया गया है। एक ऊंचाई को इसका आधा कर दिया गया, तो दूसरा ऊंचाई कितना निकलेगा, इसका आधा कर दिया जाएगा। तो 7 का आधा कितना होगा 7/2, 7 3.5। तो दूसरे त्रिभुज का PQR की ऊंचाई कितना निकले 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए बच्चों, 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B 3.5 सेंटीमीटर। क्यों कि ABC का ऊंचाई इतना है तो PQR की ऊंचाई इसका आधा हो जाएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्न में से क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज ABCD एक समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है। चलिए अब इसका विकर्ण दिया गया, मतलब AC कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8, तो बड़ा वाला 8 है तो ये 4 और 4, और छोटा वाला 6 है, छोटा वाला 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 और ये 3। हम लोग क्या जानते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजक, मतलब 90 डिग्री भी होगा और लंब भी होगा और आधा आधा भी होगा, मतलब समद्विभाजक भी होगा। तो ये 4 है ये 3 है, AOB में त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर कितना 90 डिग्री, क्योंकि परस्पर लंब समद्विभाजक होता है। अब तो ये क्या हो गया, 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण AB बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, 5 बाहर आ जाएगा तो कितना 5। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या निकलेगी 5, सभी भुजा सेम होती, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ऑप्शन में देखिए बच्चों 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर होगा। अगर ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो आंसर क्या होगा, AB बराबर कितना निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमिति होगी, इसकी परिमिति निकालना। आइए परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को x मान लेते, यहाँ क्या दिया 4√3
3। कोई दिक्कत नहीं। √3 से √3 फ्री हो गया। ये 4 बट्टा में है, इधर गुना हो जाएगा। 4 चौके 16, मतलब x का मान कितना निकलेगा? ये 4 और ये 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब भुजा निकलेगा x बराबर कितना? 4। तो बोल रहा परिमाप निकालने के लिए परिमिति, तो एक भुजा 4 है, तो 4 और 4 8, 4 12, तो इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना निकलेगा? 12 सेंटीमीटर। 16 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17, 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी 12 सेमी त्रिज्या वाले। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिज्या का मान कितना? 12 सेंटीमीटर। तो इसका बोला कुल परिमिति, ये यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर अर्धवृत्त है। तो वृत्त का परिमिति क्या होता है? 2 पाई आर, तो उसका आधा होगा पाई आर और प्लस ये भी तो जुट जाएगा, तो इसको बोलते हैं डी, तो डी बराबर 2r। कोई दिक्कत है। देखिए इसमें तो दोनों में क्या पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन लिए तो पाई प्लस आर कॉमन है, तो पाई प्लस 2। आर का मान कितना? 12। पाई का मान पाई रखते हैं, आर का मान 2 रख देते हैं, तो 12 इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन में देखिए 12 इंटू पाई प्लस 2, तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः r1 और r2, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वलय है, ये इसकी भीतरी त्रिज्या कितना? छोटा r, और बाहरी त्रिज्या कितना? बड़ा r। तो बोल रहा इसके वलय का क्षेत्रफल, मतलब इस पार्ट वाले का क्षेत्रफल निकालना, डिजाइन वाले का, तो बड़ा आर में से छोटका आर घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी, तो वृत्त का व्यास होगा। आइए वृत्त का व्यास को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये केंद्र है और क्या बोल रहा है? केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा खींचते हैं। ये जीवा 8 सेमी, ये पूरा 8 सेमी, ये पूरा 8 सेमी, और न्यूनतम दूरी, केंद्र से न्यूनतम दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र से न्यूनतम दूरी ये क्या? 3 सेंटीमीटर। तो ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। चलिए अब क्या निकालना? ये निकालना, ये तो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, ये 4 है, ये 3 है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब उसका प्लस आधार है उसका, तो ये कितना निकल जाएगा? 5। तो वृत्त की त्रिज्या है ना, ये वृत्त की त्रिज्या, तो बोला व्यास निकालने, तो इसका डबल हो जाएगा, ये 5 है, ये भी 5, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? वृत्त डी बराबर 2r, तो r का मान कितना? 5 अभी निकाले, तो 5 गुना 10 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना निकलेगा? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए बच्चों 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 20, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करें। परिधियों का अनुपात, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल को A1 मानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल एरिया होता है, एरिया को क्या मानते हैं? A, तो A1/A2। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 9:4। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर, फिर पाई r2 का स्क्वायर, कितना? 9/4। चलिए पाई से पाई कैंसिल, 9 को किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? मतलब 3 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, मतलब r1/r2, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, इसका मतलब r1/r2 का मान कितना निकल गया? कितना निकला? 3/2। तो बोला इसके परिधियों का अनुपात, तो परिधि बराबर 2 पाई r, तो 2 पाई कैंसिल, r
R1 बट्टा R2 निकलेगा 3:2। इसकी परिधियों का अनुपात भी क्या निकलेगा 3:2। ऑप्शन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्या का मौसा 27, लौसा 162 है। यदि इनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, HCF मौसा को बोलते हैं, LCM लौसा को बोलते हैं। HCF दिया गया 27, LCM दिया गया 162 और एक संख्या दिया गया 54, तो B का मान चाहिए। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बट्टा पहली संख्या। HCF कितना 27, LCM कितना 162 अब पहली संख्या कितना 54। कोई दिक्कत 27 इकाई 27, 27 दूना 54, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, 2 इकाई, मतलब दूसरी संख्या कितना निकलेगा 81। दूसरी संख्या कितना निकलेगा 81। यही तो बोल रहा था निकालने के लिए आंसर। ऑप्शन में देखिए बच्चों, 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22, संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा होगा। चलिए मौसा निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा मौसा। मौसा मतलब जो तीनों में हो, मौसा मतलब जो तीनों में। देखा 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, मतलब मौसा मतलब हायर कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों को डिवाइड कर दे, जो तीनों को भाग लग जाए, तो 3 ही जो है जो तीनों को भाग लगा रहा है। 3 चौके 12, 3 पंच 15, 3 सत्ते 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन मौसा क्या हो जाएगा 3। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए विषम पूर्णांक का रूप होता है विषम पूर्णांक। आइए चेक करते क्वेश्चन नंबर 23, 6Q + 1 ये होता है विषम पूर्णांक का रूप। अगर Q बराबर 1, 2, 3, 4 रखते हैं तो चेक करते क्या होगा। 6 Q के जगह पे 1, तो 6 गुने 1 + 1 7। विषम संख्या, क्योंकि बोला विषम पूर्णांक ना, तो विषम संख्या चाहिए, तो विषम संख्या 7। चलिए Q के जगह पे 2 रखे, तो 6 दूना 12 13, ये भी विषम संख्या। फिर Q के जगह पे 3 रखे, 6 3 18 19, ये भी विषम संख्या। इसका मतलब क्या होता है, विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है 6Q + 1 के रूप का। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 6Q + 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है एक वास्तविक संख्या। 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 22/7 है। इस क्वेश्चन में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। देखिए पाई नहीं है यहाँ पे, 22/7 है, ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि P/Q। तो बच्चा लोग कंफ्यूज होकर अपरिमेय संख्या मार देता होगा, लेकिन गलत। 22/7 क्या होगा परिमेय संख्या। 25 का करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती। द्विघात बहुपद ax² + bx + c, मतलब द्विघात ax² + bx + c इसके रूप का होता है। तो x का पावर कितना 2, तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगी 2। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए x का मान माइनस में नहीं होनी चाहिए, x बट्टा में नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए x बट्टा में है तो ये बहुपद क्या होगा नहीं होगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि px बराबर qx और gx और px का घात 7 gx का घात 3 तो px/qx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते। देखिए px का घात मान लेते x का घात ये 7 है और ये दिया गया है 7 px का घात और gx का घात कितना 3, तो x का पावर 3। अब रूल क्या बोलता है x का पावर m/x का पावर n, तो क्या होगा
एक्स का पावर m माइनस n, तो ये 7 में से 1 गया, 7 में से 3 गया 4, एक्स का पावर 4। ऑप्शन में देखिए एक्स का पावर 4, 28 का एक्स का पावर 4, तो 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29, यदि बहुपद px का एक शून्याङ्क -2 है तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड होगा। आइए, x का मान माइनस शून्याङ्क है, मतलब x का मान -2 है। जब x का मान -2 होगा तो इस पार लाएंगे तो क्या होगा? x + 2 = 0, तो ये क्या होगा? ये क्या x + 2 = 0 बहुपद का क्या होगा? गुणनांक हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, तो x + 2 होगा बहुपद का गुणनांक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30, बहुपद x² - 4x + 1 के शून्याङ्क अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता? -b/a, b का मान देखिए यहाँ माइनस ये -4, तो 4a का मान देखिए x² का गुना कुछ नहीं है तो 1, तो क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्याङ्क अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा, चलिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या होता है? फार्मूला c/a, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए c का मान देखिए यहाँ बच्चे लोग 1, a का मान देखिए x² गुणनक तो कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा क्या होगा? 1, तो करेक्ट ऑप्शन 30 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी बारंबारता सारणी का मध्य 27 और मध्यिका 33 है तो बहुलक का मान होगा। डायरेक्ट फार्मूला से निकलेगा। आइए बहुलक का फार्मूला लगाते। बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य, तो 3 माध्यक का मान कितना? 33, मध्य कितना? 27, तो 33 × 99, 27 दूना 54, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, 45, तो बहुलक कितना निकलेगा? 45। ऑप्शन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 32, असंभव घटना की प्रायिकता हो सकती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 हो जाएगा। 32 का सी। यदि P किसी घटना की प्रायिकता है तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? कोई भी घटना की प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा ही होता है। 33 का करेक्ट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 34, यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो इसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता जो होता है ना हमेशा 1 होता है, तो 1 में से इतना घटाएंगे। आइए क्वेश्चन को 34 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1 में से जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता 1 में से घटाएंगे तो 0.6, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? 0.6, तो 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 35, 2 सिक्कों की युग्म उछालने में एक कभी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्का उछाला जाता है जो कभी भी शीर्ष नहीं आएगा, क्या होगा ऑप्शन? क्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1/4। 35 का करेक्ट ऑप्शन 4, 1/4 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी भी घटना की प्रायिकता देखिए, प्रायिकता का मान ये होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए किसी घटना की प्रायिकता ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 से बड़ा नहीं होता प्रायिकता, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी? देखिए एक वृत्त, अब बोला अंतः स्पर्श करने वाले, अंतः, तो इसके अंदर भी एक वृत्त अंतः स्पर्श की इस तरह, मतलब एक वृत्त ऐसे है, एक वृत्त यहाँ से ऐसे अंतः स्पर्श, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी? 1 होगा। 37 का करेक्ट ऑप्शन ए।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए जब इसका मान निकालना, किसका मान निकाल, तो इसको वर्ग कर दिए, क्या किए हम लोग, वर्ग किए। तो a² प्लस b² प्लस 2ba, x से x कैंसिल, इसका मान देखिए, इसका मान दिया गया 14, x² प्लस 1/x² 14, तो ये 14, ये प्लस 2, 14 2 16, 16 किसका, 4 का स्क्वायर, तो इस पर से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इतना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 4, x प्लस 1/x का मान कितना 4। 38 का करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, समांतर श्रेणी 2 4 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योग है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। a1 दिया गया 2, a2 दिया गया 6, तो d का मान कॉमन डिफरेंस सार बनते नहीं, a2 माइनस a1, 4 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4। अब n का मान 11 दिया गया, बोला प्रथम 11 पदों का योग चाहिए। तो इसे n बराबर फार्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 11, 11/2 गुना 4, तो 11/2, यहाँ कितना 4, अब प्लस 11 में से 11 10, 10 को 40, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 40 और 44, 11/2 और 40 और 44, ये 2 से 2 1 2 दूना 4 2, 22 को 11 से 11 दूना 22 के 2 हासिल लगा 2, 11 दूना 22 23 24, 242, 11 पदों का कितना निकलेगा 242। ऑप्शन में देखिए 39 का करेक्ट ऑप्शन बी 242। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी अर्ध गोले की त्रिज्या r, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, डायरेक्ट फार्मूला होता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। 40 का करेक्ट ऑप्शन सी। 41, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 41, 1000 चक्कर लगाया, ठीक, तो 1000 चक्कर बराबर 88 किलोमीटर। चलिए 1000 चक्कर, चक्कर क्या परिधि, जी सर परिधि यही ना, इस पे चक्कर लगाया, तो इस परिधि, इसको किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, 1000 से 1000 कैंसिल, बचा क्या 88। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, 2 पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। r कितना 88, 22 चौक 88, 2 दूना 4, मतलब r का मान 7 दूना 14, r बराबर कितना 14। तो बोल रहा क्या निकालने के लिए, तो पहिए का व्यास मतलब d चाहिए, व्यास को बोलते हैं d, तो d बराबर 2r, 2 गुने 14, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर, तो पहिए का व्यास कितना निकलेगा 28 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए 41 का 28 सेंटीमीटर, पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर, 41 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 42 का cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, 42 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे ये रहा, थीटा बराबर 45 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा 45 होता है, तो साइन 45 या फिर कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। तो कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 1/√2 दोनों सेम है, मतलब घट के क्या हो जाएगा 0। 43 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। अब √2 tan 60 डिग्री क्या होगा, क्या tan 60 डिग्री √3, cos 45 डिग्री 1/√2
2, साइन 30 डिग्री 1/2, तो बचा क्या ये कोसेक 45 डिग्री √2 के बराबर होगा। 44 का करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45, कॉस 32 बराबर x, तो कॉस 58 का मान होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, थीटा घटेगा, x का मान बढ़ेगा। थीटा छोटा रहने पे, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता था, मतलब कॉस 0 डिग्री 1 है, थीटा छोटा है, इसीलिए मान 1 सबसे ज़्यादा है। अगर थीटा बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा, इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है, तो x बड़ा y छोटा। 45 का करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, थीटा बराबर 45, तो tan स्क्वायर 45 प्लस 1/sin स्क्वायर 45। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, थीटा 45 तो tan स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर। tan 45 का मान कितना 1, और sin 45 1/√2, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो √2 पर चला जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब 2 1 3। इतना का मान कितना निकलेगा 3। ऑप्शन में देखिए बच्चों, ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, इतना का मान कितना है 3। 46 का करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यदि sin 42 बराबर p, तो sin 48 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शानदार है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते। sin थीटा बराबर p, अब tan 48 क्या हो सकता है, tan sin थीटा बराबर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 47, sin 42 बराबर p, तो sin 48 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 47, sin 42 बराबर p, sin 48, तो sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, तो चलिए 48 में तो cos 42। अब cos 42 को क्या कर सकते हैं, cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग 1 और sin 42 का मान कितना यहाँ p, तो p का स्क्वायर, तो यही तो निकल गया। sin 48 बराबर √1 माइनस p स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए sin 48 √1 माइनस p स्क्वायर। 47 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 48, tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार p बट्टा, तो इसका मान कितना निकलेगा, इसको स्क्वायर करेंगे √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो बराबर 144 और 5 169, मतलब 13 निकल जाएगा। एच का मान कितना, अब साइन का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब और कर्ण का मान अभी निकालिए कितना 13, तो 12/13। 48 का करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 49, tan थीटा बराबर p/q, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बट्टा p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान होगा। चलिए tan थीटा के बदले में क्या कर सकते हैं, tan थीटा p/q, ये है 49 का, तो sin थीटा बट्टा cos थीटा। कोई दिक्कत, साइन के बदले में क्या होगा p और cos के बदले में क्या होगा q, तो साइन के बदले में क्या p, तो एक p और ये एक p स्क्वायर प्लस एक q और एक q स्क्वायर बट्टा, ऊपर में माइनस है तो माइनस होगा, नीचे में p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर। ये ऑप्शन हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बट्टा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर।
ऑप्शन डी हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 50, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा गुण है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन इतना का क्या मान आया 1, तो क्वेश्चन 50 का करेक्ट ऑप्शन डी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 51, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx माइनस प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान है इसका मतलब क्या, डी बराबर 0। जब मूल समान होता है, जब मूल समान होता है, डी का मान 0, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ 3 के, तो 3 के 3 3 9 के स्क्वायर माइनस 4 को इस पार है 4 एक जगह पे जाके देखिए, एक जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 9 और सी की जगह पे क्या देखिए, सी की जगह पे क्या 4, 9 से 9 कैंसिल, के स्क्वायर बराबर 4 और 4, इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के बराबर कितना, के बराबर कितना हो जाएगा 4। ये तो पूछ रहा था के का मान निकालने के लिए, तो के का मान कितना प्लस और माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर में था ना इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 का करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 52, एक्स माइनस वाई बराबर 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का मान दिया गया है। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 2x वाई। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों के बदले में क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 30 दिया गया, 30 और माइनस 2 एक्स वाई के जगह पे क्या दिया हुआ, एक्स वाई का मान निकालना। यहाँ एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या दिया 6 जाके 36, मतलब इस पर चला गया 36 में से 30 गया 6 माइनस 2x वाई, 2 एक आए 2 3 6, मतलब एक्स वाई बराबर कितना -3। बोल क्या रहा था, एक्स वाई का मान क्या था, एक्स वाई का मान -3 हो गया। 52 का करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 53, द्विघात समीकरण एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 के मूल होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का मूल निकालना हो, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18। चलिए मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ता है। चलिए गुना किए इसका, तो 1 18 इसको फैक्टर करते, 2 9 18 3 3 9 में से अब 3 लाना, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म और गुना करने पे क्या गुणनफल। आइए तो 3 दूना 6 में से 3 गया 3। चल तो वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। कोई दिक्कत। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, y कॉमन, y तो बचा क्या y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन, तो y और प्लस 6 बराबर 0। तो y बराबर यहाँ पे कितना निकल जाएगा, ये इसके बराबर 0 होगा तो y बराबर -6। इसमें देखिए y -3 बराबर 0, तो y बराबर कितना, y बराबर 3, मतलब y का मान 6 और 3।
53 का करेक्ट ऑप्शन है -6 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 54, द्विघात समीकरण x² + x माइनस +5 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति निकालना मतलब d का मान निकालना। d बराबर क्या होता है b² - 4ac b² 4ac। चलिए b का मान देखिए 1 और 4, a का मान 1, c का मान 5, मतलब पाँचों के 20 में से एक गया 19 -19, d का मान -19। इसका मतलब d जो है छोटा निकलेगा 0 से, मतलब क्या अपरिभाषित होगा। 54 का करेक्ट ऑप्शन c, इतना का मूल का क्या होगा अपरिभाषित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का, ये तो होगा नहीं। √2 √8 √18 और √32। अब ये क्वेश्चन देखिए √2 1 √2 और यहाँ देखिए 8 को क्या कर सकते 2 दूना 4 4 दूना 8 मतलब 2 √2। 18 को क्या कर सकते 3 √2। 32 को क्या 4 4 को 16 16 दूना 32। तो क्या निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये तो है, ये भी है। अब इसको चेक करते। -10 इसमें 4 बढ़ गया -6, ये इसमें भी 4 बढ़ गया, 6 में से 4 गया -2, फिर 4 बढ़ गया 2 -2 में से 4 जोड़े तो 2, मतलब ये क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो 55 का करेक्ट ऑप्शन डी 0.2 0.22 0.222 0.222 ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आइए सर्वांतर ज्ञात करते। क्वेश्चन नंबर 56, nवां पद मतलब tn दिया गया 5 - 3n, n का मान 1 2 3 4, इनका मान 1 रखने में पहला पद होगा तो t1, तो 5 n का मान 1 रखे तो 3 इकाई 3 3 गुने 1 तो 5 में से 3 गया 2। चलिए इनका t1 निकलेगा, अब t2 निकालेंगे, इनका मान 2 रखेंगे 3 गुना 6 -6 में से गया -1। अब क्या बोला निकालने के लिए सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना। तो d पर वो d बराबर क्या होता है a2 - a1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। चलिए दूसरा पद -1 आई घटाएंगे तो -2, तो -1 -2 -3, t कितना निकलेगा -3। सार्वंतर कितना निकलेगा -3। ऑप्शन में देखिए 56 का करेक्ट ऑप्शन बी -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 21 58 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 57, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य है, तो लेट कर लिए क्या किए, माना कि nवां पद शून्य। क्या दिया है, पहला पद दिया गया 21, दूसरा पद कितना 18, तो d का मान चाहिए। तो d का मान क्या होता है a2 - a1। a2 मान कितना, a2 का मान कितना 18, a1 का मान कितना 21, 18 में से 21 गया, a2 -3। कोई दिक्कत नहीं, 18 में माइनस। चलिए अब a नहीं पता तो हम लोग nवां पद क्या मान लिए 0, n का फार्मूला लगाइए a1 + n - 1 इंटू d बराबर 0। पहला पद देखिए 21 प्लस n - 1, d का मान अभी निकाले -3 0। चलिए इस प्लस में 21 इस पर में जाएगा तो माइनस में 21 -3 n - 1 -21 माइनस से माइनस कैंसिल 3 7 21 n - 1 बराबर 7। तो n बराबर देखिए एक माइनस में उस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n 8वां पद मतलब इस एपी का 8वां पद क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा पद शून्य होगा, तो इस एपी का 8वां पद शून्य। 57 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 58, समांतर श्रेणी 7 √28 √63 का चौथा पद होगा।
आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 58, √7, 1√7, ठीक है। √28 को क्या कर सकते, 2 दूना 4, 4 7 28, मतलब 2√7। 63 को क्या कर सकते, 3 3 9, 9 7 63, 3√7। अगला क्या होगा, 4√7, 4√7। अब 4 है बच्चे लोग, तो 4 अंदर जाने देते हैं, 4 को अंदर जाने देते, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुने 7, 4 चौके 16, 16 गुने 7, 16 5 16 6 16 7 112, 16 7 112, तो 112। तो अगला पद कितना हो जाएगा, 112। ऑप्शन देखिए 58 का करेक्ट ऑप्शन डी 112। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यदि a 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी का 3 लगातार क्रमगत पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 59, a1 2/3, a2 a और a3 इतना, तो d1 क्योंकि समांतर श्रेणी का लगातार पद है तो d1 बराबर d2 होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि AP में है। अब a2, d1 का मान a2 - a1, मतलब a में से इतना घटेगा 2/3 और d2 बराबर a3 - a1, तो a3 - a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। a को इस पर आने देते 2a, और ये इस पर गया तो 2/1, ये माइनस में था उस पर गया प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे तो नीचे 3, ये एक का पारा क्या मरता पड़े 3 मरता था, 3 दूना 6 और प्लस 2, 8/3, 2a, 2 से कट जाएगा 4, तो मतलब 4/3। a का मान कितना 4/3। ऑप्शन में देखिए 59 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो n वे पदों का योगफल होगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। सी n/2 = 2a + n - 1 × d, ये n पदों का योगफल का फार्मूला होता है। 60 का करेक्ट ऑप्शन सी। y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण मतलब ये होता है बच्चे लोग y एक्सिस, ये एक्सिस, तो y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का मतलब इस पे कोई बिंदु रहेगा तो समीकरण x का मान क्या होगा, y अक्ष पे कोई भी बिंदु तो x का मान क्या होगा 0, x का मान 0 तो x का मान 0। 61 का करेक्ट ऑप्शन है y अक्ष। 62 का दो घनों के, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 62, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले घन का आयतन 1, दूसरे घन का आयतन 27, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, तो x मान लेते इसका और इसको y मान लेते y, तो 1 का क्यूब 1 और 27 का क्या करेंगे 3 का क्यूब, तो इस क्यू एक्स क्यू मतलब x/y बराबर कितना 1:3। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, तो उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, एक का भुजा स्क्वायर, फिर दूसरा 6 गुने भुजा स्क्वायर दूसरा, तो 6 6 6 कैंसिल, 1 3 3 9, 1:9। ऑप्शन में देखिए 62 का करेक्ट ऑप्शन सी 1:9। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 63, एक गोले की त्रिज्या 2r तो इसका आयतन होगा, गोले की त्रिज्या 2 गुनी है तो इसका आयतन क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन का, गोले का आयतन 4/3 πr3,
4/3 पाई आर क्यू मतलब 2 का क्यू, तो 8 आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग, कटेगा नहीं, 8 चौके 32, 32/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन में देखिए 63 का 32/3 पाई आर क्यू, तो 63 का करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 64। यदि 6, 8, 9 x और 13 का मध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना, अब कैसे ज्ञात करना, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य कितना देगा 10, तो मध्य बराबर कुल योग बट्टा कुल संख्या। आइए कुल योग क्या होता है, कुल योग इसको जोड़ना है कुल योग, तो 9 6 15, 15 23 और 23 और 13 36, 36 प्लस x, 36 प्लस x बट्टा कितना, टोटल कितना 1 2 3 4 5 10। अब ये कोना कोनी गुना होगा, 5 दाई 50, x बराबर 50 है, ये कितना 36, इस पर आया तो -36, तो 50 में से 36 गया 14, x का मान कितना निकल गया 14। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या, 14 सेंटीमीटर। 64 का करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 65, 15 6 16 8 22 21 9 18 25 का मध्यिका होगी। मध्यिका मतलब मध्यक पूछ रहा। आइए सबसे पहले मध्यिका या मध्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में सजाना पड़ता है। आइए इसे बढ़ते या घटते क्रम में सजाते। 6 8 9 15 16 18 21 22 25। अब यहाँ देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब n क्या, विषम संख्या, n बराबर 9 विषम संख्या। इसका मतलब क्या, 3 इधर से सेट करिए तो 3 इधर से सेट, कितना बचा 3। चलिए इधर से 4 सेट करते हैं, इधर से 4 सेट करते, बची बीच में कौन बचा, क्या 16, ये बीच में है, तो ये क्या नाम से क्लियर है बच्चे लोग, मध्यिका मतलब बीच में, तो मध्यिका कितना निकलेगा 16। 16 क्या है, आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन ए 16। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते, 23 15 25 40 27 25 22 25 30 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार हो। 23 एक मरतबा, 21 मरतबा, 15 एक मरतबा, 25 एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, मतलब 25 जो है ना 3 मरतबा आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 66, 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता हो। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग, 23 15 25 एक मरतबा, 25 25 2 मरतबा और 25 3 मरतबा, मतलब 25 जो है 3 मरतबा, सबसे ज़्यादा बार क्या आया 25, तो बहुलक क्या हो जाएगा 25। 66 का करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आखिरी 12 25 15 18 17 20 6 11 16 20 20 30 20 32 का परिसर होगा। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे बड़ा देखिए बच्चों, सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा 30 अब माइनस सबसे छोटा देखिए बच्चों, इसमें सबसे छोटा क्या 6, 26 में से 32 है सबसे बड़ा, सॉरी 32 है सबसे बड़ा, 32 में से 6 गया, 32 में से 6 गया कितना 26, ये 26 क्या होगा परिसर हो गया। ऑप्शन में देखिए 67 का करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते।
क्वेश्चन नंबर 68, वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, मतलब ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। आइए इस दोनों को जोड़ते हैं। तो एक 10 इसमें देंगे, 140, तो ये भी हो जाएगा 140 140 140 280 280 का आधा 140। 68 का करेक्ट ऑप्शन सी 140 वर्ग चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 69, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। आप किस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69, विषम संख्या का रूप क्या होता है बच्चों लोग? 2m + 1 2m प्लस, तो विषम संख्या तो 1 3 5 7 होगा, तो 2m + 3 2m + 5 2m + 7, इनका सभी का क्या दिया हुआ? मध्य 6 दिया हुआ 6। अब इस सभी को जोड़ेंगे 2 4 6 8 8m, इसको भी जोड़ेंगे 7 3 10 5 15 1 16 1 2 3 4, क्योंकि प्रथम 4 विषम संख्या तो 4 से डिवाइड करना। कुल योग बट्टा कुल संख्या होता है मध्य का फॉर्मूला। इस बार कितना 6, मध्य कितना दिया 6, 4 छक्के 24, मतलब 8m, 4 छक्के 24 और 16, 24 में से 16 गया 8, इधर 8m, 8 से 8 कैंसिल, m का मान कितना 1। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या ये, तो 2m का मान 1 + 7 7 2 9, सबसे बड़ी संख्या कितना 9। ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ी संख्या 9, 69 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो परिसर जो होता है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता। 70 का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, √1 - cos थीटा बट्टा 1 + cos थीटा बराबर क्या हो? इस क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करते हैं। √1 - cos बट्टा 1 + cos, परिमेयकरण करें इसको। परिमेयकरण मतलब इसका नीचे में माइनस रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस रहे तो माइनस, तो 1 - cos, और नीचे 1 - cos थीटा। चलिए ऊपर में 1 - cos 1 - cos 1 - cos का होल स्क्वायर, बट्टा 1 + cos 1 - cos, a + b × a - a इसका माइनस b इसका माइनस रूट सब पे लगा हुआ, ठीक। देखिए 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो साइन बाहर आ जाएगा, तो 1 - cos, अब बट्टा इस पे भी स्क्वायर था तो ये बाहर आ गया, और 1 - cos उसका थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इस पर स्क्वायर हट गया। अब देखिए 1/sin अलग अलग करते हैं, माइनस 1/sin क्या होगा? cosec थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? cosec, cos/sin cot थीटा, तो मतलब cosec थीटा माइनस cot थीटा होगा। ऑप्शन में देखिए 71 का करेक्ट ऑप्शन सी cosec थीटा माइनस cot थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 72, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री के बराबर होता है 1/√3, तो 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण क्या होगा? 30 डिग्री। 72 का करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, sec 30 डिग्री बट्टा cosec 60 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़िए, 60 30 90। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपको क्या मानना? 1 में मार देना, ठीक। 73 का करेक्ट 100% सही हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 74, 2 sin² 63 + 1
प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 73 का मान क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 74 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 क्या 2 कॉस साइन स्क्वायर 73 साइन के बदले में क्या कर सकते हैं साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 90 माइनस 27 कितना 90 माइनस 73 तो कॉस 73 हो जाए 73 डिग्री। और फिर 3 कॉस स्क्वायर 73। अब इस 90 माइनस 73 कितना 17 तो 3 साइन 17 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर 63 और 2 कॉस स्क्वायर 63 तो ये दोनों का मान क्या होता है 1 तो 1 गुने 2 गुने 1 और प्लस ये 1। यहाँ देखिए 3 साइन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 गुने 1 और माइनस 2 2 इकाई 2 1 और 2 3 इकाई 3 में से 2 गया तो 3 2 1 3 अब बट्टा 3 में से 2 गया 1 3 हो गया बचा कितना 3। ऑप्शन में देखिए बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 75 कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो कॉस 90 देखिए 0 बराबर क्या होगा कॉस 90 डिग्री। अच्छा चलिए तो कॉस से कॉस क्या कैंसिल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। चलिए किसका मान निकालना अल्फा का बीटा इस पर जाएगा 90 माइनस बीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों तरफ माइनस बीटा डालेंगे तो माइनस बीटा इस पर भी तो 90 और माइनस बीटा पहले से है एक माइनस बीटा फिर से किए 90 माइनस 2 बीटा। कोई दिक्कत अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे दोनों तरफ साइन लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा और इस पर भी साइन 90 माइनस 2 बीटा। कोई दिक्कत नहीं। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और थीटा के बदले में क्या 2 बीटा। देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है कॉस 2 बीटा क्या है कॉस 2 बीटा। 75 का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 बिंदु -2 -5 का भुज होगा। देखिए एक्स के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं भुज और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं कोटि। तो भुज बोला तो -2 76 का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 77 वाई अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का एक्स नियामक। देखिए ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्स तो एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा 0 होगा क्योंकि ये 0 होता है ये 0 होता है तो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु रहेगा तो क्या होगा 0 ना होगा वाई का नियामक तो 0 हो जाएगा। 77 का करेक्ट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 78 बिंदु -3 और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बिंदु 3 और -4 किस चतुर्थांश में रिष्ट है 3 और -4। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। ये होता प्रथम क्वाड्रेंट तब प्लस और प्लस इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस और वाई का भी प्लस होता। ये होता द्वितीय कोऑर्डिनेट इसमें एक्स का मान इधर माइनस होता है इधर प्लस होता वाई का मान ऊपर प्लस और नीचे माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट माइनस और प्लस। ये थर्ड क्वाड्रेंट तो इसका मान दोनों में एक्स का मान भी माइनस वाई का मान भी माइनस। चलिए चतुर्थीय ये
चतुर्थांश, इसमें x का मान प्लस और y का मान माइनस। ठीक, अब ऑप्शन में देखिए x का मान प्लस y का मान माइनस, तो क्या होगा, चतुर्थीय चतुर्थांश हो जाएगा। 78 का करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 79, x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगा, x अक्ष से, ये y एक्सिस, ये x अक्ष है, तो x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी मतलब y इकाई तो 5 हो जाएगा, तो y इकाई 5, क्योंकि x अक्ष ये है तो x अक्ष से दूरी क्या हो, y के ना, तो y तक 5 हो जाएगा, तो 79 का करेक्ट ऑप्शन है 5 इकाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी होगी, मूल बिंदु से, आइए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला होता है ये, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला। 80 का करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय, क्या होता है, सी बाय। और सी का मान कितनी के, क्या सी का मान यहाँ दिया गया, सी का मान इसको बोलते ए बी सी, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो सी -3 हो जाएगा, तो -3। ए का मान, ए का मान यहाँ कितना, x³ का गुणांक तो ए 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 मतलब 1/2, -1/2। ऑप्शन में देखिए बच्चों, -1/2, 81 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 82, यदि बहुपद x² -3x प्लस -5 के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यदि बहुपद x² 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, x² 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5, जब इसको अंदर घुसाएंगे ये 3 x से गुना होगा और ये 3 1 से गुना होगा, 3 -3, तो 3 -3 -5 -8। अब इसका मान निकालना, ये तो आ गया। अब इसका मान, अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा को 1 से अल्फ़ा प्लस ये 1 को बीटा से और 1 को 1 से, तो बीटा 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा सी बाय सी और ए मतलब -8 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस बी बाय, तो माइनस बी, ए का मान कुछ है तो -3 और क्या, इसमें 1 तो 1 डाल दीजिए प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 3 1 4, 8 में से 4 गया -4, तो इतना का मान कितना निकल गया, इतना का मान मतलब इस सभी का मान, इस सभी का मान कितना -4। 82 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए x² px माइनस q, एक शून्यांक अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा है, लेकिन दूसरा शून्यांक जो है पहले शून्यांक का उल्टा है, तो बीटा बराबर 1/अल्फ़ा। अब बोला q का मान चाहिए, तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या होता है c बाय, तो c माइनस ए का मान तो कुछ नहीं है, अल्फ़ा, अल्फ़ा के बदले में अल्फ़ा, अब बीटा के बदले में देखिए 1/अल्फ़ा माइनस q, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो q बराबर -1, q का मान कितना निकलेगा -1। ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 83, करेक्ट ऑप्शन ए
-1